कुदरत मंद है कि ना। देखो बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो। सैंज बाजार किसी भी वक्त डैम फट सकता है। लाइट फ्लड, पूरा बादल फटने का आसार। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुलतर में है, बुजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही तबाही। गाड़ियाँ चली गई गाड़ियाँ गई। एक बार फिर से खतरा भैया, गाड़ियाँ फंस गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से लेकर धर्मशाला तक जो तबाही मची है उसका आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, क्योंकि पूरी तस्वीर अभी बाकी है। न कोई चेतावनी मिली, न तबाही की दस्तक का पहले से कोई संकेत मिला और अचानक नदी में सैलाब बहने लगा। 25 जून यानी कल हिमाचल प्रदेश में कैसे हड़कंप मच गया उसे आप इस बात से समझिए कि एक साथ राज्य में 3 जगह पर बादल फटा था, जबकि 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड आ गया था। फ्लैश फ्लड यानी अचानक सैलाब की शक्ल में पानी का आ जाना, जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है और पीछे सिर्फ मलबा रह जाता है। कल कुल्लू में भी यही हुआ, जहां 2 लोग लापता हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कांगड़ा में बादल फटने से 3 की मौत हुई है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हमारी आपसे अपील है कि अगर आप पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं या बना चुके हैं तो मौसम के अलर्ट और नदी के किनारे आने वाली इस तबाही को ध्यान में रखिएगा, जो कुछ सेकंड के भीतर जिंदगी का निशान तक नहीं छोड़ती। आसमान से बरस रहा है क्रोध, मानो बादल लेने निकल पड़े हैं प्रतिशोध। पहाड़ों पर मचा है कोहराम, इंसान कह रहा है बचा लो भगवान। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अचानक आया सैलाब और कुछ मिनटों में सब कुछ बर्बाद। मॉनसून की दस्तक है और सरकारी सिस्टम अभी से तबाही के आगे नतमस्तक है। गाड़ियाँ चली गई गाड़ियाँ गई। एक बार फिर से खतरा भैया, गाड़ियाँ फंस गई है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर 25 जून को कुल्लू में मचे कोहराम का वो सबूत है जो इस बात की गवाही दे रही है कि जब फ्लैश फ्लड आता है तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। गाड़ियाँ जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियाँ गई। तस्वीर बता रही है कि कैसे सैलाब की शक्ल में आया ये पानी अपना रास्ता बदल चुका था और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखाई दे रहा था। गई। नाला बढ़ गया है भैया, कुछ गाड़ियाँ फिर पार्किंग में लगी है। पानी का शोर सुनिए, जो हर बीतते सेकंड के साथ अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा था। मेरी गाड़ी थी सर। ओ गाड़ियाँ गई। एक बार फिर से गाड़ियाँ जाती हुई। इस वीडियो में मौजूद जितनी गाड़ियों को हम गिन पाए उसके मुताबिक पार्किंग के रास्ते से गुजरते हुए सैलाब के बीच करीब 11 गाड़ियाँ फंसी हुई थी।
हिमाचल प्रदेश के कसौल से आई तस्वीरें देखिए, जहां तबाही के बीच ज्यादातर पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही थी। जितनी भी गाड़ियां फंसी है, कोई यूके की है, कोई पीवी की है और कोई पता नहीं कहाँ की है, जेके की है, दिल्ली की है। सैलाब में फंसी गाड़ियां कैसे खिलौने की तरह बह रही थी, इसकी मिसाल अगली तस्वीर के जरिए सामने आई। इस मंजर को देखकर कौन कहेगा कि पहाड़ों के बीच से बहने वाले नाले में उफान है। ऐसा लगता है कि समंदर की लहरों के बीच एक गाड़ी फंस गई। हमने आपसे कहा था कि 25 जून को कुल्लू में आए फ्लैश फ्लड की पहले से कोई आहट नहीं मिली थी, और ऐसा क्यों कहा था उसके लिए अगली तस्वीर देखिए। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो सैंज बाजार, किसी भी वक्त डैम फट सकता है। इससे ज्यादा भयानक तस्वीर नहीं हो सकती। पहाड़ों के बीच से तबाही का सैलाब बह रहा है। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली आहट तब मिली जब लोगों ने तबाही का तांडव मचाने आ रहे पानी को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा था। तो बहुत तबाही हो गई, पहली बार देखा ऐसा। इतना तो बाहर टाइम भी नहीं हुआ था पहले जो अभी हुआ। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग भी दहशत में थे और इस तस्वीर को देखकर थर्रा उठे थे, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसी पहाड़ तोड़ तबाही देखी थी। 1-1:30 बजे के बीच में बाढ़ आई। मैं ऊपर बगीचे जा रहा था, 2 परिवार सदस्य की मौत हो गई, बड़ा नुकसान हुआ। आज तक ऐसी बाढ़ कभी पहले आई नहीं, मैंने पहली बार देखी ऐसी बाढ़ आती हुई। यहाँ पर 3 घर थे, 2 तो उड़ गए, तीसरा भी खराब ये उड़ गया है, बेकार हो गया है। 3 परिवार की जान गई यहाँ पे। पूरी रफ्तार के साथ पहाड़ से फ्लैश फ्लड का पानी जब नीचे उतरा तो देखिए क्या हुआ। लाइव फ्लड, पूरा बादल फटने का आसार। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुलतर में है, बजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही तबाही। सैकड़ों टन लकड़ियों को पानी अपने साथ बहाए लिए जा रहा था और तस्वीर की भयावहता देखकर भगवान याद आ रहे थे। ओह माय गॉड। वीडियो में सायरन बजने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब इस वीडियो को दोबारा देखिए। जब कटे हुए पेड़ की लकड़ियों को पानी अपने साथ ला रहा था, उसके ठीक पहले पानी बिल्कुल साफ है और चंद सेकंड के भीतर यहाँ की पूरी तस्वीर बदल जाती है। अभी जुआ नाला आते हुए बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए देखो, काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। हो ये 1:45 बजे की बात है, जब जुआ नाला ऊपर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान, लोगों मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट ले गया, ये मकान ढह गया और इनका प्रोजेक्ट ढह गया। और पार गाड़ी खड़ी थी एक प्रोजेक्ट की, लाल रंग की कार थी, पर ये पता नहीं बंदे कितने थे, सिर्फ कार चला गया। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता गया, तस्वीर भयावह होती गई। इस तस्वीर में पानी पुल को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ये गाड़ी किसी तरह खुद को बचाए पुल के मुहाने पर टिकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी पल ये बह जाएगी। अंदाजा लगाइए कि पानी कितने फोर्स के साथ आया है। पानी और पुल के बीच फासला होने के बावजूद मलबे के साथ आया पानी पुल के ऊपर से गुजरता हुआ दिख रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, जब NHPC के स्टोर में बाढ़ का पानी घुस चुका था। कुछ घंटों बाद जब सैलाब गुजर गया तो देखिए कैसे सब कुछ मलबे की समाधि में लीन दिखाई दे रहा था। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। 15 के करीब घर टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए जो नदी के नालों के किनारे थे।
तो मेरा मानना है कि सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और गांव की सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लाउड बर्स्ट के कारण ये सब हो रहा है। मेरा ये मानना है कि इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। कुल्लू के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बुधवार को बादल फटने के बाद की तस्वीर देखी। कुदरत मंद है कि ना? फ्लड आया जी सर। क्या हुआ उस फ्लड में, क्या हुआ? फ्लड में पानी बढ़ गया। हाँ जी, और बंदे जिनके डेरे ऊपर थे साइड में तो बह गए। कोई गाड़ी बह के आई है? हाँ, गाड़ी भी आई है सर। बुधवार दोपहर को घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने बताया कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 15 से 20 मजदूरों के बहने की खबर है। जब हम रूम में बैठे थे, सुबह से बारिश हो रही थी, तो काम पे नहीं गए थे हम साइड पे, और उसके बाद हमारे देखते देखते ही वहाँ बाढ़ आ गई और ऊपर से गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। तो एक डेड बॉडी भी मिली? एक डेड बॉडी ऊपर ब्रिज नंबर 2 पे पड़ी है, बाकी नीचे बह गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में उस जगह पर पहुंचे जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अब तमाम रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो रेस्क्यू के काम में लगे हैं। 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, पर जो लोग मिसिंग हैं 6 एटलीस्ट जो हैं बताए जा रहे हैं। सामने आप देखेंगे ये नदी है जो तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर जो है बादल फटता है, नगूनी जगह पे, जहाँ पे एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी है, और वहाँ पे बादल फटने से जो वर्कर्स हैं उसकी चपेट में आते हैं। सामने आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम जो है इसमें एनडीआरएफ के ये वर्कर्स हैं जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को जब ये बादल फटा था तो इसका वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया था बादल फटने की वजह से। तकरीबन मिनिमम भी अगर कम से कम बात करें तो 10 फीट तक इसका वाटर लेवल जो है ये चला गया था। पहाड़ों में अचानक फ्लैश फ्लड जब दस्तक देता है तो कितनी ताकत के साथ आता है उसकी मिसाल है अगली तस्वीर। पानी के बड़े बड़े टैंकर से लेकर जेसीबी मशीन तक किसी खिलौने की तरह लुढ़की हुई दिखाई दे रही है, जबकि पानी के रास्ते पर अब सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों की चादर बिछी हुई है। और ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट है, प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट, जिसमें कि जो लेबर है वो ऊपर शेड्स में रहता था, तो उनके शेड्स कुछ बह गए हैं और वो बह गए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो एरिया मुश्किल एरिया है इसमें, और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, तो इसमें इसलिए हमको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। प्लस मौसम भी थोड़ा ख़राब है, तो कभी बरसात भी हो सकती है, और हालांकि कुछ दिन घंटों से बरसात नहीं हो रही है, बट अगर बरसात होती तो और मेजर चैलेंज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में तबाही मची। करगिल से आई ताज़ा तस्वीर देख लीजिए, जहां पर भयानक भूस्खलन हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और धर्मशाला में बादल फटने की घटना में 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। लेकिन ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक ही दिन अलग अलग कोनों में एक साथ बादल फटना ये चिंता की बात है। पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के महीने में भयानक तबाही हुई थी और बादल फटने और फ्लैश फ्लड की 101 घटनाएं हुई थी। इस तबाही में हिमाचल प्रदेश को 1360 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और सिर्फ अगस्त महीने की तबाही में 11 जानें चली गई थी। सवाल यह है कि क्या इस तबाही को रोका नहीं जा सकता? क्या फ्लैश फ्लड जैसी आपदा से बचने का कोई उपाय नहीं है? सवाल के जवाब के लिए हम आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। अब दोस्तों पुष्पा राजा आपको हम लाइव बताएंगे। सुना आपने इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने क्या नाम लिया? जो लोग पुष्पा फिल्म देख चुके हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी उन दर्शकों को हम बता दें कि फिल्म में
चंदन की लकड़ी की तस्करी के लिए पानी के ऐसे ही रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जब बादल फटा तो हर किसी को पानी के साथ आती सैकड़ों टन लकड़ियों ने हैरान किया। दरअसल ये पहाड़ों पर हो रहे कटान का सबूत है, जब बेतहाशा जंगल काटे जा रहे हैं और नदी किनारे रखी ये लकड़ियां सैलाब के साथ बहकर नीचे आने लगती हैं। जरा सोचिए किस कदर पहाड़ पर पेड़ों का कटान हुआ है कि पानी के ऊपर सिर्फ जड़ों से उखड़े पेड़ों की चादर बिछ गई है। लकड़ियां बहती हुई जब ब्यास नदी के किनारे पहुंची तो डैम के पास रुक गई। ये तस्वीर बता रही थी कि कैसे नदी में बाढ़ आने के बाद पहाड़ इन तस्वीरों में अपनी बदहाली पर रोते हुए नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश की तबाही तो आपने देख ली, अब जरा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई तस्वीर देख लीजिए। पहाड़ टूटता हुआ, इसी को कहते हैं पहाड़ तोड़ तबाही। पहाड़ टूटता हुआ, सरकता हुआ, ये देखिए। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश के बीच अलकनंदा नदी लगातार उफान पर है। यहाँ बेलनी पुल के नीचे बनी 15 फीट ऊंची शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई। इस बीच रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहाँ पे गाड़ी नदी में गई। इस हादसे का चेहरा वो बच्चा बना है जिसकी चीखें सुनकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। बच्चे का सवाल भगवान बद्रीनाथ से है और जवाब किसी के पास नहीं। दरअसल यात्रियों से भरी इस मिनी बस को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ये बस कई फीट गहरी नदी में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही फौरन राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। मिनी बस लीलैंड कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बद्रीनाथ जा रहे थे। कितने लोग थे उसमें? 19 लोग। क्या हुआ, कैसे हुआ? ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ट्रक वाले ने केदारनाथ से लेके आ रहा था। रुद्रप्रयाग नाइट थी। ये वो जगह है जहां पर ये बस सुबह अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। ये आप सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क जो है वो काफ़ी नैरो यहाँ पर हो जाती है क्योंकि ये स्लाइडिंग एरिया है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश के बाद भी स्लाइड होता है और कई सारे हादसे पहले भी यहाँ पर हो चुके हैं, चाहे बस के ऊपर पत्थर गिरना हो, चाहे यहाँ पर सड़क बंद होना हो, इस तरह की तमाम चीज़ें होती रहती है। आज सुबह करीबन 7:30-8 बजे के बीच जब टेम्पो ट्रैवलर जो बताया जा रहा है 18 सीटर यहाँ से गुजर रहा था, ये सड़क के किनारे जो बोल्डर लगे होते हैं उनको तोड़ते हुए आप देखिए ना सामने बिल्कुल आपको दिखेंगे तो एक तरीके से। तो पुलिस प्रशासन बचाव काम में लगा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल कांगड़ा में आज का ऑपरेशन खत्म हो गया है। कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि धर्मशाला में बादल फटने वाली जगह से कुल 5 शव बरामद किए गए हैं। 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में कल भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा।